नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त बड़ी खबर पटना से, जहां दीघा नेपाली नगर जमीन विवाद को लेकर धरने पर बैठे लोगों को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने मामला सुलझाने का आश्वासन दिया है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के सरकारी आवास पर करीब 2 घंटे तक धरने पर बैठे लोगों को उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, फिलहाल किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ऋतु रोहिणी। दीघा नेपाली नगर मामले से जुड़े हुए जो अभी ताजा अपडेट मिल रही है वो यही है कि उप मुख्यमंत्री से मिलकर के जो टीम है वो बाहर आ गई है। क्या कुछ बातचीत हुई हमें बताइए। हम लोगों ने, हमारे साथ जो है, हम वरिष्ठ एडवोकेट हाईकोर्ट मंगलम साहिब भी थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बातें उनके समक्ष रखी। मैं भी समय समय पर उनको असिस्ट किया और एक बात खुल करके आई कि वैसे उनके माध्यम से कि कोई कार्रवाई होने से पहले सभी विभागों के, जैसे नगर विकास को, आवास बोर्ड को और भू अर्जन को, सब किसी को बुलाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं विभिन्न विभागों को बुला करके 29 तारीख को, जिसमें भू अर्जन विभाग भी होगा, नगर विकास भी होगा और बिहार राज्य आवास बोर्ड भी होगा, चूंकि वैधानिकता को ध्यान में रख करके कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जो सीओ का जो नोटिस है वो हम लोगों से सहमत दिखे। तो आप ये कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि उस जो सीओ का नोटिस आया है उस पे स्टे लगेगा? निश्चित एकदम। लेकिन ऐसी कोई बात कही उन्होंने? एकदम कही। उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि जो कानूनी पक्ष रखा गया उससे पूरी तरह सहमत थे। उनको ये लगा कि दीघा में जो कुछ भी हो रहा है वो कानून को ध्यान में नहीं रखते हुए किया जा रहा है। इनके आश्वासन पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, लेकिन मेरे आंदोलन में कोई कमी नहीं आएगी। ये आंदोलन जैसा घोषित है, तो साफ तौर पर जो बातें निकल कर आ रही है वो यही निकल कर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री ने इन तमाम लोगों को आश्वासन दिया है कि जो सदर सीओ का नोटिस आया है मकानों को तोड़ने का, उस पर तत्काल स्टे लगाया जाएगा। तो हालांकि ये उप मुख्यमंत्री से हमने बातचीत करने की कोशिश करी लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाए हैं। तो साफ तौर पर जो अभी टीम निकल कर आई है, उन्होंने उप मुख्यमंत्री से बातचीत की है, तो जो एक बात निकल कर आ रही है वो यही आ रही है कि जो भी कानूनी दाव पेच है उसको समझते हुए, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री अभी तत्काल उन लोगों को आश्वासन दिए हैं कि जो भी इनकी मांगे हैं उसको सुना जाएगा, समझा जाएगा, देखा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ पटना। तो आपको बता दें कि दीघा नेपाली नगर जमीन मामले में स्थानीय लोगों ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास के बाहर धरना दिया। दरअसल विवाद के गर्म होने का मुख्य वजह ये रहा कि पटना सदर के सीओ का नोटिस मिलता है जिसमें 20 एकड़ जमीन पर बने भवनों को तोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं। सीओ ने 3 सुनवाई के बाद अपने फैसले में कहा कि नेपाली नगर की 20 एकड़ जमीन आवास बोर्ड ने अधिग्रहित की थी और इस पर बने तमाम मकानों को अवैध करार दिया गया है और अब इन मकानों को 1 सप्ताह के अंदर तोड़ा जाए। इसी को लेकर उप मुख्यमंत्री आवास के बाहर स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए, लेकिन लोगों ने डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया है। तो अभी अग्निपथ को लेकर हुए उग्र आंदोलन की आग पूरी तरह से ठंडी भी नहीं पड़ी है कि हाजीपुर से बीजेपी विधायक अवधेश सिंह ने एक विवादित बयान देकर सनसनी मचा दी। बीजेपी विधायक अवधेश कुमार सिंह का यह दावा है कि उन्होंने हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे के जोनल कार्यालय के लिए अपने नेता नित्यानंद राय के कहने पर 3 किलोमीटर तक रेलवे लाइन को उखाड़ दिया था। बीजेपी विधायक का यह बयान उस समय आया जब अग्निपथ को लेकर देश का माहौल गर्म है। आप भी जरा एक बार सुनिए कि विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग भी 98-99 में केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार थी, स्वर्गीय वाजपेयी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे और हाजीपुर में जो जोनल कार्यालय आदरणीय रामविलास पासवान जी के आशीर्वाद से जो प्राप्त हुआ था, एनडीए की सरकार थी, हम लोग भी एनडीए के लोग हैं, लेकिन जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी और इस कार्यालय को हम कलकत्ता ले जाना
जाना चाहते थे, स्पष्ट रूप में नित्यानंद राय यहाँ से कह देते, साफ साफ बोल करके सरकार अपनी जगह और क्षेत्र हमारा अपनी जगह है, हम कोई लड़ाई लड़ेंगे। और 3 किलोमीटर में रेलवे लाइन को हम लोग ने उठा दिया था। तो जहाँ हक की बात है, अधिकार की बात है, आप अगर एक होकर संगठित, और साहब अम्बेडकर ने भी कहा है, संगठित नहीं रहेगा, शिक्षित नहीं रहेगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तो मिटने के लिए आदमी को तैयार रहना चाहिए। गया से बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रेम प्रसंग में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। पति और प्रेमी में ही आपस में चाकूबाजी हुई है, एक दूसरे को दोनों ने घायल कर दिया। पत्नी को भगाने का आरोप पति की तरफ से लगाया जा रहा था, प्रेमी पर आरोप लगाए गए, जिसके बाद प्रेमी ने इन आरोपों से इनकार कर दिया। दरअसल सिक्किम का पसंग भूटिया संदीप मांझी की पत्नी को भगाने के चक्कर में था, और जैसे ही संदीप को इसका पता चलता है, पसंग भूटिया पर चाकू से हमला कर दिया गया। फिर क्या, पसंग भूटिया ने उससे चाकू छीनी और उसे भी घायल कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पति और प्रेमी के बीच ये हाथापाई की तस्वीरें हैं, जिसमें एक दूसरे को लहूलुहान करने पर ये आमादा है। मामला बोधगया थाना क्षेत्र के थाईलैंड टेम्पल के पास की है, और पुलिस ने फिलहाल दोनों को हिरासत में ले लिया है। घायल को इलाज के लिए बोधगया पीएचसी में भर्ती कराया गया। 4 नंबर काम करने जाता है। अच्छा, रूम के मालिक से पूछें, आपके पास रोज काम रहता है? तो कहता है नहीं, कभी कभी। अब इसी के पास हम ऐसा ही बोला था फोन करके। कोई भी आदमी तो बर्दाश्त नहीं करेगा। वाइफ को लेके भागने वाला है। नहीं ऐसा नहीं, डॉक्टर का पूरा मेडिकल रिपोर्ट है उसके पास, ट्रीटमेंट जा रहा था, एक्सरे किया था। जिस डॉक्टर के पास गया ना, उन लोग के पास पूरा ठीक है। उन लोग के पास डॉक्टर के गया ना, रिपोर्ट पूरा है, भगाने का कोई हो रहा है। जो डॉक्टर के पास गया ना, एक्सरे हुआ, ट्रीटमेंट हुआ, पूरा ठीक है, टाइम ठीक है। भागलपुर में अपराधियों ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना हबीबपुर थाना क्षेत्र के अलीगंज गागटी के बीजू भट्टा इलाके की है। मृतक कुरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। घटना के बाद अपराधी शव को बागीचे में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में फिलहाल जुट गई है। मृतक की पहचान अजीत कुमार यादव के तौर पर की गई है। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही, ये अभी स्पष्ट नहीं है। से कोरियर का सामान बेचता है, फ्लिपकार्ट में काम करता है। सामान रखा, बच्चे को हो सकता है घुमाने लाया हो या उनको कॉल किया हो। वो बगीचा तरफ आया। बगीचा तरफ क्या मतलब, कहाँ आया, घर से निकला, बाइक लेके निकला हुआ, बाइक भी नहीं घर में, बाइक भी नहीं, बच्चे को बगीचा में फेंका हुआ था। इसका मर्डर हुआ है। बच्चा यही था, बगीचा में बच्चा रो रहा था, फेंका हुआ था। जो इनको देखा हुआ है उसको भी पकड़ के ले गया। उसका क्या नाम था जिसको ले गया? दयानंद मंडल। गोपालगंज में नदी पार करने के दौरान साइकिल